अगर मैं तुमको बोलूं आज जैसा तुम सोच रहे हो ना, वो जानबूझ के वायर कराया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी सोच पे अरबों और करोड़ों के धंधे चल रहे हैं। हम एक बेसिक इंटरेक्शन ले लेते हैं। तुम सड़क पे जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, एक लड़की सामने से चल के आती है, तुम्हारा सबसे पहले ध्यान जाता है उसकी बॉडी पर और उसके कपड़ों पर। फिर तुम सोचते हो यार अगर इसके साथ 2 सेकंड का भी आई कांटेक्ट हो जाता है, वो तुम्हें देख लेती है, तुम अपने बारे में कितना बेहतर महसूस करते हो, क्योंकि ये वैलिडेशन बिजनेस है। अब ये 2 मिनट के इंटरैक्शन में जैसे तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को उठा के लोग डाइसेक्ट करके धंधा निकाल रहे हैं भाई। क्लब में जाओ, मेकअप इंडस्ट्री देख लो, जिम देख लो, क्लोथिंग इंडस्ट्री देख लो। अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर हम इस जो सिस्टम की बनाई हुई सोच को छोड़कर अपनी थॉट्स सोचते हैं, तुम कितने सारे लोगों को पीछे छोड़ दोगे और फाइनली उस टॉप 1% में जाके आ जाओगे कि जो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, जो हमारी करंट सोच है हम उसको टेस्ट में लेके आने वाले हैं, उसको रिजेक्ट करके एक नई सोच डेवलप करने वाले हैं, जो रीसेट करके तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देती है जो टॉप पे डिसाइडिंग कर रहा है यार, जो रियल डिसाइड कर रहा है कि भाई आज ये कम्युनिटी जो पैसे नहीं दे रही है यार, कुछ ऐसी स्कीम निकालते हैं, इनको जो चूतियां बनाते हैं। ये वीडियो में हम ये करने वाले हैं और तुम यहाँ कैसे पहुंचने वाले हो वो बताने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू रियलाइज कि अगर तुम एक पाथ चूज कर रहे हो जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे शौक, तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे इंटरेस्ट इन 90% लोगों से अलग होंगे। तुमको खुद को सिखाना पड़ेगा कि यार ये जो बेसिक अर्जेस हैं, जो छोटी छोटी वांट्स हैं, जो करंट वांट्स हैं, इनका सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो हमारा गोल जो सबसे अलग होना है, जो सबसे आगे होना है, वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो हम बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं यार, खाना खाना, बाहर खाना खाना, लोगों के साथ घूमने जाना, पार्टीज पे जाना, दारू, नशे, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मासेस को बहुत अपीलिंग लगता है। तुम्हें अपनी जिंदगी से इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मियर डिस्ट्रैक्शन है जो तुमको तुम्हारा प्रेजेंट तो भले बहुत अच्छा लगने लगेगा वो मोमेंट में, और जो तुम फ्यूचर सेल्फ बनने की कोशिश कर रहे हो तुम अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो यू हैव टू रियलाइज दैट। तुमको अपने दिमाग से ये भी निकालना पड़ेगा कि यू नीड अ फीमेल फॉर सर्वाइवल। तुमको एक रिलेशनशिप की ज़रूरत है, तुम्हारी एज चल रही है, तुम्हारे हॉर्मोन्स एक फीमेल पार्टनर मांग रहे हैं। तुमको ये अर्ज भी अपने अंदर से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मूवी में से, टॉप मूवीज़ में से उस हीरो को निकाल के देख लो, क्या उसको फीमेल्स की एग्जिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है? नहीं, ही इज़ इनडिफरेंट टू देम। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई क्या है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। सो यू हैव टू बिकम दिस गाय, नॉट फॉर द फीमेल अटेंशन बट फॉर योर सेल्फ, कि भाई अब मुझे ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में जब आएगी तब आएगी, बट अभी ये 10 साल, 20 से लेके 30 या 20 से 25, 15 से लेके 25, अभी ये टाइम नहीं है मेरे पास फीमेल इंटरेक्शन के लिए। सो यू डू नॉट फियर देम नॉर आर यू एक्साइटेड उनकी प्रेजेंस से। तो ये चीज़ जब आ जाती है ना, तो पब्लिक बहुत ये हो जाती है कि भाई फक, शान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी लड़की उससे बात कर रही है या वो कोई भी लड़की से बात कर रहा है, ही डज नॉट केयर, क्योंकि तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए या तुम उससे डर नहीं रहे हो, यू डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम। सो व्हेन यू डू दिस पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, क्योंकि जब एक शीप का हर्ड होता है, शीप का गुत्था होता है, उसमें से एक अलग जाती है, सारी शीप्स को देख के वो लगने लगता है कि यार इसको क्या पता है जो हमको नहीं पता है। एंड व्हेन दे सी यू वॉकिंग ऑफ ब्लाइंडली, तुम अंधेरे में चलते हुए जा रहे हो, दे फॉलो यू, बिकॉज यही एक लीडर के ट्रेट्स होते हैं कि उसको वो सब चीजें नहीं पसंद है जो बाकी पब्लिक को पसंद है। सो काटो अपनी जिंदगी से ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, मेक दिस सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। सो अब जैसे जैसे तुम्हें सोसाइटी क्रिएटेड नॉर्म्स, सोसाइटी क्रिएट कॉन्स्ट्रक्ट से निकलने लगते हो, तुम खुद के लिए सोचने लगते हो। अब तुम बोलोगे यार ये शान साला बोल रहा है कि भाई जिंदगी जीना ही छोड़ दे क्या अपने गोल के लिए। मैं तुमको जिंदगी में वापस लेके आ रहा हूँ, मैं तुमको उस जिंदगी से निकाल रहा हूँ जो फेक बना रहे हैं ये कंपनीज वाले, ताकि तुम उनका प्रोडक्ट खरीदते रहो। तो यहाँ से जैसे ही तुम निकलोगे, तुम अपने लिए सोचना शुरू करोगे, और जैसे तुम अपने लिए सोचना शुरू करोगे, अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे सोचना है। अपने दिन को ऐसी चीजों से भर लेना है कि एक जो मुझे करनी चाहिए और एक जो मुझे करनी है। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे मेरा फाइनल गोल है उसमें एजुकेशन का पार्ट ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे इसमें भी एजुकेशन का पार्ट ज़रूरी हो या ना हो, तो मेरे इसमें एजुकेशन का पार्ट बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू डू। अब मुझे ये पसंद नहीं है बट गोल पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा, तो मैं 100% करूंगा। और सेकेंड चीज़ अपने मेरे को दिन में ये भरनी है जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। अब
ये कंटेंट क्रिएशन हो गया, दैट इज समथिंग जो मेरे दिमाग के, मेरे दिल के बहुत पास है। सो दिस इज समथिंग दैट आई डू। तो मैं अपने दिन को इन दोनों चीजों से ही भर दूं, प्लस आई ऐड समथिंग, जो वर्कआउट हो गए, जो रीडिंग हो गई, ये सब मैं अपने दिन में ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस कम है कि भाई खाली टाइम कम है, तो मैं दूसरी चीजें नहीं सोच रहा हूँ और मैं यही सब करता जा रहा हूँ। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट जब दिखेगा कि भाई शान 1% करके चेंजेस ला रहा है, ही इज डूइंग, वो पढ़ाई भी कर रहा है जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो वीडियोस बना रहा है जो उसको पसंद है, वो रीड कर रहा है टीवी देखने के अलावा, वो बाहर का खाना छोड़ के वो वेज हो गया है क्योंकि वो अपने धर्म में जा रहा है। अब धर्म वाली बात के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था जो यार धर्म का पूरा उल्टा चलता था, बट एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में और आज मैं एक धर्म फॉलो करने वाला इंसान बन गया हूँ। तो ये इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन यू फिल योर डे अप विद द थिंग्स जो तुमको करनी चाहिए और जो तुम करने चाहते हो, एक चीज और मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हम एक ऐसी क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ चल के आ रहे हैं कि जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए। भाई अब मैं इसको ग्रोथ भी नहीं, सर्वाइवल के लिए बोलूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पे तुम्हारे ओपिनियंस और तुम्हारी सोच जाती रहे, ना कि तुम कंज्यूम कर रहे हो दूसरे लोगों की सोच। अब मेरी सोच को भी कंज्यूम करना तुम्हारे लिए गलत है, क्योंकि मैं तुमको सिखा रहा हूँ एक वे में सोचना, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं तुमको उसी वे में सिखाऊं कि भाई तुम खुद की एक सोच बना पाओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने दिमाग, अपने दिन से कंजम्पशन निकाल के क्रिएशन डाल दो। तुम जितना कम एब्जॉर्ब कर रहे हो, मूवीज, रील्स, गाने, तीनों, जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम अपने आप को फ्री टाइम डाल रहे हो क्रिएट करने का। देखो कि तुम किस वे में क्रिएट कर सकते हो। क्या तुम एक वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो? क्या तुम कुछ लिख सकते हो जो लोगों को पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ रीडिंग? क्या तुम कुछ ऐसा डिवाइस बना सकते हो? क्या तुम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो? क्या तुम कोई कोर्स बना सकते हो? कुछ ऐसा जो तुम कंज्यूम नहीं कर रहे हो पर क्रिएट कर रहे हो। ये अपने जिंदगी में डालना बहुत जरूरी है। ये तुमको अभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब वही बताना चाहते हैं कि तुमको फेक मोटिवेशन बांटे। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ ढूंढो कि तुम इस क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बन के सक्सीड करो, क्योंकि यार अपना गोल है 1% में पहुंचना। जो बातें मैं तुमको अभी बता रहा हूँ ये तुमको मेरे बताने से पहले या मेरे बताने के बाद खुद ब खुद भी रियलाइज होने ही है, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी में ये समय आता है कि उसको समझ आ जाता है कि अब टाइम आ गया है ये सब कुछ नीचे रखने का और एक बोल्ड फिगर बनने का। मैं बस यही चाहता हूँ कि यार ये तुम्हारी जिंदगी में टाइम लेट ना आए, और जैसे ही तुम ये वीडियो देख रहे हो तुमको रियलाइज हो कि यार ये पीरियड आना ही है वेयर एवरीथिंग विल गो क्वाइट, एवरीथिंग विल गो नम, और अब सिर्फ तुम हो और एक एंड गोल है। बीच में सब निकल जाएंगे, माँ बाप के साथ भी, दोस्त भी तुम्हें छोड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम वो दर्द से ना बीतो और तुम खुद ही एक इनिशिएटिव लेके अपनी जिंदगी बदलने का ये डिसीजन ले लो। विद दिस आई जस्ट वांट टू कीप दिस शॉर्ट, और मैं तुमको बस यही बताना चाहता हूँ कि लेट्स रीसेट द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन टू सक्सेस। अगर सक्सेस चलो हम छोड़ देते हैं भाई, इज अ एंड रिजल्ट। हमको एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर एफर्ट। अपनी खुशी एफर्ट में डाल दो। देखो अगर मैंने आज अपने आप को 100% दिया, अपने दिन का अपना 100% दिया काम में, मैं खुशी से सो रहा हूँ। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। मैं पूरा बिलीवर हूँ भगवान का, और भगवान देखता है कि यार तुम्हारे एफर्ट 100% थे तो रिजल्ट आएगा। खुद की खुशी रिजल्ट में नहीं, एफर्ट में रखो, 100% दो। धीरे धीरे देखो तुम्हारा नजरिया ही बदल जाता है। विद दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको लगता है कि ये कुछ यूजफुल था। मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ।